IF इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम, क्या क्या आप फास्टिंग विंडो में खा सकते हो, कब, कैसे, किसको करना चाहिए, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी आज आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में A to Z गाइडेंस देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले के टाइम पे एक डिबेट का टॉपिक था। कुछ लोग इसके फेवर में होते थे और कुछ लोग अगेंस्ट में। बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों को इसके फायदे भी दिख रहे हैं एंड लोगों ने इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना शुरू कर दिया। तो यस, IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। IF के बहुत टाइप होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उनके टाइप से। तो पहले 16:8 मतलब 16 आवर्स का फास्टिंग, 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। 14:10 जिसमें 14 आवर्स की फास्टिंग, 10 आवर्स का ईटिंग विंडो। 12:12, 20:4, 23:1 मतलब 23 आवर्स का फास्टिंग एंड 1 आवर का ईटिंग विंडो। ये बीच में डॉक्टर दीक्षित के डाइट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बहुत फायदे तो हैं बट नुकसान भी है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप 23 आवर्स तक फास्टिंग कैसे कर सकते हो एंड इसके बेनिफिट कैसे ले सकते हो एंड इसके साइड इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, IF वीकली बेसिस पे भी किया जा सकता है, मतलब 5:2, 5 डेज ऑफ ईटिंग एंड 2 डेज ऑफ फास्टिंग। 4:3, 6:1 मतलब 6 डेज का ईटिंग विंडो एंड 1 डे का फास्टिंग, जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता है। हफ्ते में एक आध दिन लाइक मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे कोई भी एक फास्टिंग या 2 दिन हम फास्टिंग करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फास्टिंग, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप शुरू करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के डूज या डोंट से। तो पहले देखते हैं डोंट्स, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। इंडिया में हजारों सालों से फॉलो किए जाने वाला एक ये ईटिंग पैटर्न है। तो एक हफ्ते में आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे जितने आपको लॉन्ग टर्म फॉलो करने पे दिखेंगे। आप 1-2 हफ्ते में 1 to 2 kgs का रिडक्शन देख सकते हो वेट में, बट उसके कंप्लीट बेनिफिट उठाने के लिए इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने डेली रूटीन में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में तो बॉडी सेट होने में ही टाइम लगाती है, तब आपको इतने 100% बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब आते हैं सेकंड डोंट पे, जो हमें चीज़ ध्यान देनी है, दैट इज ईटिंग विंडो में हमें राइट और बैलेंस्ड मील ही लेनी है। ईटिंग विंडो का मतलब ये नहीं है कि हम 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स का जो भी हमारा ईटिंग टाइम पीरियड है उसमें आप कुछ भी नहीं खा सकते हो। आपको उसमें कैलोरी डेफिशिएंट का फंडा, ईटिंग हेल्दी, होम बेस्ड मील ही लेना होगा, तभी आपको 100% बेनिफिट दिखेंगे एंड आप इजीली फैट लॉस कर सकते हो एंड साथ में मसल गेन भी। ऐसे ही हम IMAO के कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लाइफस्टाइल को गाइड करते हैं एंड उनके ईटिंग विंडो में कस्टमाइज्ड डाइट बनाते हैं, ताकि उनको कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो एंड एक हेल्दी सस्टेनेबल वे में फैट लॉस हो पाए। अगर आप भी हमारे साथ IMAO के कस्टमाइज्ड डाइट प्लान में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड डोंट पे। जो चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमें फास्टिंग विंडो की जो टाइमिंग है वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग शाम के 8 बजे 8 PM से शुरू होकर नेक्स्ट डे 12 नून तक है, तो वो आपको 8 to 12 ही फास्टिंग रखनी है। किसी दिन आप शाम में 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक या शाम में 5 से लेकर 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक फास्टिंग नहीं कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी सेट नहीं होती, बायो साइकिल खराब होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने की बजाय स्लो डाउन हो सकता है, फैट लॉस नहीं होगा, गैस्ट्रिक या एसिडिटी इशू भी हो सकता है। अब आते हैं डूज पे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट इसकी ईटिंग विंडो जो आपकी शुरू होती है, तो ट्राई करो कि आपकी फर्स्ट मील बहुत नेचुरल हो इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड या ओवर कुक्ड मील। आप यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल स्मूदीज, सीड्स या नट्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद की जो सारी मील्स होंगी वो बैलेंस्ड होंगी, हाई इन प्रोटीन होंगी,
प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा। हमें प्रोसेस्ड और अनहेल्दी रिफाइंड फ्लावर्स अवॉइड करने हैं। सो आगे के वीडियो में मैं आपको एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट पैटर्न बताऊंगी, वहां पे बताऊंगी कि आप अपने मील्स को कैसे ले सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे ध्यान देनी है, जो कि आपको मैक्सिमम वाटर इनटेक ईटिंग विंडो में ही अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फास्टिंग विंडो में आपको कम पानी पीना पड़ेगा। मीन्स आपका जो टारगेट है 3 to 4 लीटर्स वो इजीली ईटिंग विंडो में कवर हो जाता है। तो फास्टिंग विंडो में कम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप फास्टिंग विंडो को ड्राई फास्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बेटर बेनिफिट्स ले सकते हो, क्योंकि ड्राई फास्टिंग में आपकी बॉडी और अच्छे वे में बॉडी को क्लीन करती है, रिपेयर करती है एंड फैट लॉस भी करती है। तो मेक श्योर कि आप अपना वाटर इनटेक पूरा करो, बट ईटिंग विंडो में ज़्यादा कंप्लीट करो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो आपको ध्यान देनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, फैट लॉस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, बट उसको और बेटर बनाने के लिए मेक श्योर कि आप दिन भर में कहीं ना कहीं 20, 25, 30 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करो, दिन भर एक्टिव रहो। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म और जो फैट लॉस का प्रोग्रेस है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बट हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्कआउट आप ईटिंग विंडो में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप फास्टिंग पीरियड में वर्कआउट करते हो तो उसके बाद आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप नहीं ले सकते हो फास्टिंग विंडो में, जिसकी वजह से रिकवरी स्लो हो सकती है। वर्कआउट के बाद आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। तो आप अपने ईटिंग विंडो में ही वर्कआउट को सेट करो। अब बात करते हैं फास्टिंग विंडो में क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि लिक्विड्स आर ओके टू हैव इन फास्टिंग विंडो, बट हर टाइप का लिक्विड इज नॉट अलाउड। आप सिर्फ 0 कैलोरी या वेरी मिनिमम कैलोरी वाले लिक्विड ले सकते हो, जैसे लेमन वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, जीरा, अजवाइन, फेनल, जीरा, ये सारे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट का वाटर ले सकते हो। आप IMBAO की नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी फास्टिंग विंडो में ले सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि 0 कैलोरी लिक्विड ले सकते हो, तो बट अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम 0 कैलोरी कोक या फिजी ड्रिंक्स ले सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि उसमें कैलोरी तो 0 है, बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका फास्टिंग विंडो खराब हो सकता है। हम फास्टिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिले, उस टाइम पे बॉडी इजीली क्लीन कर पाए, बॉडी को फैट बर्न कर पाए एंड हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। बट अगर हम कोई ऐसे लिक्विड्स लेते हैं तो हमारी बॉडी बिजी हो जाती है वो प्रिजर्वेटिव्स, वो टॉक्सिन्स को, वो एक्स्ट्रा सोडियम को फिल्टर आउट करने में, क्लीन करने में, जिसकी वजह से हमारा फास्टिंग का जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम ये सारी लिक्विड्स अवॉइड करेंगे। आप अल्कोहल, बटर मिल्क, रेगुलर टी या कॉफ़ी, कोकोनट वाटर भी नहीं ले सकते हो। इन सारी चीज़ों में भी कैलोरीज होती हैं, तो आप सिर्फ नॉन कैलोरिक हेल्दी लिक्विड्स ही ले सकते हो। अब बात करते हैं IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन नहीं कर सकता है, या अगर करना चाहे तो कैसे करे। तो जो लोग बिफोर या आफ्टर मील मेडिकेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे डायबिटिक पीपल, जिनका ब्लड प्रेशर का इशू है, किडनी या लिवर, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो रैंडमली IF ना करे तो बेटर होगा। बट अगर उनको करना है, उनको उनके बेनिफिट्स लेने हैं, तो धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में IF को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे 12:12, 12 घंटे का फास्टिंग, 12 घंटे का ईटिंग, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो अपनी लास्ट मील रात के 9 बजे लोगे, और रात के 9 से लेकर सुबह के 9 बजे तक आपका कंप्लीट फास्टिंग होगा, विच इज इजी टू फॉलो। एंड धीरे धीरे आप उसको 14:10 या 16:8 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर या डाइटिशियन। ऐसे ही हम IMBAO कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम में भी मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनका लाइफस्टाइल डिसाइड करते हैं कि उन्हें 12:12 करना है कि 14:10 करना है, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो, और उनके जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी धीरे धीरे सही हो पाए। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स की। पहला, ये फैट लॉस में हेल्प करता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा, डाइजेशन को और ज़्यादा बेटर बनाता है।
चौथा, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी दूर रखने में बहुत हेल्प करता है। क्या आपको पता है रिसर्च और स्टडीज के अकॉर्डिंग कैंसर पेशेंट्स के लिए बेस्ट रूटीन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इजीली किल हो पाते हैं फास्टिंग विंडो के टाइम पे। फिफ्थ इज इट हेल्प टू मैनेज योर टाइम इजीली, एंड उस टाइम पे हम अननेसेसरी बिंजिंग या आउटसाइड मील्स को दूर रखते हैं अपने से, एंड जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस एक्सेट्रा। लास्ट, ये हमारे स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो आप अपने डेली रूटीन में इंटरमिटेंट फास्टिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ताकि आप ये सारे बेनिफिट्स ले पाओ। बट अगेन ये एक लाइफस्टाइल है, आप कोशिश करो इसको लॉन्ग टर्म के लिए करो, एंड अपने अकॉर्डिंग आप फास्टिंग और ईटिंग विंडो चूज कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा रूटीन है अगर इसको हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो, बट जरूरी नहीं है ये सब लोगों को सूट करे। इट कैन लीड टू एसिडिटी, गैस्ट्रिक इशू, बीपी लो हो सकता है, शुगर लेवल लो हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप अपना रूटीन सेट करें। आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग मील्स कंफर्टेबल है तो आप वही करें, या इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पहले 12:12 करें। ऑलमोस्ट 90% ऑफ अस आर फॉलोइंग 12:12 क्योंकि बहुत आसान है सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करके रात में 9 बजे डिनर करना, एंड उसके बाद आप 2 घंटे पहले तो वैसे भी कुछ नहीं लेते हो सोने के, एंड फिर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे ही आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो। सो विच इज इजी टू फॉलो 12:12 या 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 11 बजे ईटिंग विंडो ओपन कर रहे हो तो फर्स्ट मील आप ऐसी चूज करो जो बहुत रॉ और नेचुरल हो। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल स्मूदी, सीड्स या नट्स। इसके बाद आप एक प्रॉपर हेवी मील लोगे विच कैन बी योर ब्रंच, जिसमें आप एक बैलेंस थाली क्रिएट करोगे। जिस थाली को क्रिएट करने के लिए आप उसमें कोई भी टाइप का प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जैसे दाल, छोले, राजमा, मूंग, एग, चिकन, फिश, आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। सेकेंड पार्ट ऑफ थाली विल बी कार्ब्स, जिसमें आप राइस, रोटी, ओट्स, किनवा, रागी, बाजरा, ज्वार, पोटैटोज भी ले सकते हो। एंड फिर उसके बाद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स इनकॉर्पोरेट करने अपनी थाली में, जिसके लिए आप रॉ सैलेड और एक कोई भी कुक्ड सीजनल सब्जी ले सकते हो। एंड एंड में प्रोबायोटिक के लिए आप कर्ड या बटर मिल्क इंक्लूड कर सकते हो। घर की बनी हुई चटनी या घर का बना हुआ अचार भी ले सकते हो। एंड इस थाली की कुकिंग के लिए आप इसमें हेल्दी राइट अमाउंट ऑफ ऑयल या घी ही यूज करें। एंड इसके बाद आप एक मिड डे मील में एक स्नैक ले सकते हो। अगर आपको टी कॉफ़ी की हैबिट है तो आप वो ले लो, बट विदाउट शुगर, या ग्रीन टी विथ सम हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन। उसकी क्वांटिटी आप अपने भूख के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। फिर आप एक और सेकेंड स्नैक का ब्रेक ले सकते हो जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, कोई भी सीजनल लोकल फ्रूट्स। एंड अगेन लास्ट मेन मील, जो अगेन एक हेल्दी बैलेंस थाली होगी बट अ लाइटर मील एज कम्पेयर टू फर्स्ट मील जो हमने ली थी। तो ये था आपका 8 आवर्स का ईटिंग विंडो का एक पैटर्न। अब इस रूटीन में आप वर्कआउट को कैसे सेट कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वर्कआउट या तो आप फर्स्ट मील जो आपने फास्टिंग को ब्रेक करके जो फर्स्ट मील ली उसके बाद आप वर्कआउट कर लो, क्योंकि आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल स्मूदी या नट्स ले ली जिससे आपको एक एनर्जी मिल जाएगी। एंड उसके बाद एक हेवी मील लेने वाले हो जो रिकवरी में हेल्प करेगा। या आप वर्कआउट को इवनिंग टाइम पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपने सेकेंड स्नैक लिया था फ्रूट, उसके बाद आप कर सकते हो। एंड देन योर लास्ट मील जो अगेन आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। तो इस वे में आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडोज में भी वर्कआउट को सेट कर सकते हो एंड प्रॉपर मील्स ले सकते हो जो आपको रिकवरी में हेल्प कर सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे डाइट प्लान देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।